हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्लियर करके दिया था, कैसे आप पहचानेंगे उसको, कैसे उसके ट्रांसलेशंस को बनाएंगे। आज हमारा जो क्लास है बाबू, आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आज जो टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस टेंस को आपको पहचानना है तो इसकी पहचान जो नॉर्मल तौर पे है बाबू वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ई है, ई है, अथवा क्रिया की पूर्णता। अगर इस तरह के पहचान से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि किन टेंस, किन वाक्यों को, किन सेंटेंसों को हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो आमतौर पे पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ई छोटी ई है, बड़ी ई है, अथवा क्रिया की पूर्णता वर्तमान काल में होनी चाहिए। क्रिया की पूर्णता वर्तमान में, वर्तमान में दिखाए अगर क्रिया की पूर्णता, तो ये सारे सेंटेंसेस जो होंगे बाबू वो हम बनाएंगे कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। आइए प्रेजेंट परफेक्ट में ऑफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग ऑफर्मेटिव का रूल देखेंगे क्या क्या है इसमें। तो ऑफर्मेटिव में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा होगा हैज और हैव, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जो भी हैं इसके बाद आ जाएंगे। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं वहां आ जाएंगे। अब इसमें हैज कहां कहां लगेगा? तो हैज लगेगा ही, सी, ईट, नेम। और हैव कहां कहां लगेगा? यू, आई, वी, दे और प्लूरल। अगर हैज का यूज है बाबू तो ही, सी, इट और नेम, और हैव का यूज है तो यू, आई, वी, दे और प्लूरल। यहां हैव लगेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या इसमें हम ले सकते हैं बाबू। तो एग्जाम्पल सबसे पहला हम लोग बनाएंगे कि वह बाजार जा चुकी है। तुम अपना कार्य कर चुके हो। मैंने उसे बुलाया है। मैंने उसे बुलाया है।
अगर इस तरह के ट्रांसलेशन आपको मिलते हैं बाबू तो इसको जो है आसानी से हम लोग बना सकते हैं। वह बाजार जा चुकी है, तो सी हैज गॉन टू मार्केट। सी हैज गॉन टू मार्केट। दूसरा, तुम अपना कार्य कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हर। हर के जगह पे हिम भी हो सकता है, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। ठीक है, आई हैव कॉल्ड हिम या हर। तो इस तरह से आप लोग जो है बाबू आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब हम लोग बाबू इसमें दूसरा खंड देखेंगे, निगेटिव। क्या देखेंगे? निगेटिव। निगेटिव कैसे बनता है? तो निगेटिव का जो रूल है बाबू वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या लगेगा? हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहां हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करें। वह बाजार नहीं गई है। वह बाजार नहीं गई है। पहले वाले में अफर्मेटिव में मैंने कहा कि वह बाजार गई है या जा चुकी है। यहां मैंने कहा कि वह बाजार नहीं गई है। तुमने खाना नहीं खाया है। मैंने उसे नहीं बुलाया है। मैंने उसे नहीं बुलाया है। ठीक है, इस तरह के जब सेंटेंस आ जाएंगे तो हम लोग इसको बनाएंगे बाबू। वह बाजार नहीं गई है, तो सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटेन फूड। मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हर या हिम। यानी कि जब आप लोगों को इस टेंस में निगेटिव बनाना हो तब बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में क्या रख देना है? नॉट रख देना है। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। है क्या कि समझ में अभी नहीं आएगा? अभी तो सारी चीजें नॉर्मल है, बिल्कुल शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद बाबू तीसरा खंड किसका है? इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव। अब जब इंटेरोगेटिव हम लोग बनाएंगे बाबू तो इसका रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। वहीं इसका दूसरा खंड क्या करेगा बाबू? सबसे पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट।
और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यदि हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करें तो कैसे करेंगे? फोन तुम लोग अंदर रख के कहीं नहीं बैठता है, बिना मतलब है क्लास में भी फोन चलाता रहता है सब। क्या मैंने उसे बुलाया है? क्या मैंने उसे बुलाया है? वह बाजार क्यों गई है? वह बाजार क्यों गई है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे देखा है? मोहन विद्यालय कब गया है? मोहन विद्यालय कब गया है? अब हम लोग इसको बनाएंगे बाबू, क्या मैंने उसे बुलाया है? तो क्या बनेगा? हैव आई कॉल्ड हर या हिम? हैव आई कॉल्ड हिम या हर? वह बाजार क्यों गई है? तो वाई हैज सी गॉन टू मार्केट? वाई हैज सी गॉन टू मार्केट? क्या तुमने उसे देखा है? तो हैव यू सीन हिम? हैव यू सीन हिम या हर? मोहन विद्यालय कब गया है? तो वेन हैज मोहन गॉन टू स्कूल? वेन हैज मोहन गॉन टू स्कूल? तो इस तरह से आप लोग जो है बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जितनी चीज़ें मैंने बताई है बिल्कुल शुरू से, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आसानी से। यहाँ से आप प्रेजेंट परफेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्टार्टिंग किया है मैंने। इसके बाद यहाँ से इसका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे इस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएं उसका जो है यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से इंट्रोगेटिव का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट करूंगा। तो बेटर होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट अभी इसका ले लें ताकि आपका नोट्स जो है वो क्रमबद्ध तरीके से बनता रहे। अब देखिए बाबू, इसी को हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना देते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में होता क्या है बाबू, ये जो नॉट जुड़ा हुआ है ये सिर्फ जो है यहाँ पे नॉट जो है वो लग जाएगा। क्या मैंने उसे नहीं बुलाया है? क्या मैंने उसे नहीं बुलाया है? हैव आई नॉट, हैव आई नॉट कॉल्ड हर? वह बाजार क्यों नहीं गई है? वह बाजार क्यों नहीं गई है? तो वाई हैज सी नॉट गॉन टू मार्केट? क्या तुमने उसे नहीं देखा है? हैव यू नॉट सीन हिम? मोहन विद्यालय कब नहीं गया है? मोहन विद्यालय
कब नहीं गया है? तो वेन हैज मोहन नॉट गॉन टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अगर इसमें नकारात्मकता आ जाए यानी कि निगेटिव सेंटेंस बन जाए इंट्रोगेटिव के साथ साथ, जैसे क्या मैंने उसे नहीं बुलाया है, वह बाजार क्यों नहीं गई है, क्या तुमने उसे नहीं देखा है, मोहन विद्यालय कब नहीं गया है, तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि निगेटिव का समावेश हो जाता है, यदि नकारात्मकता आ जाती है, तो बस मामूली सा चेंज आपको करना है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको क्या लगा देना है बाबू? नॉट लगा देना है, नॉट का यूज कर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी नोट्स आप तैयार कर लीजिए। तो आज के क्लास में मैंने आपको नॉर्मल तौर पे, जो बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही प्राइमरी लेवल से, तो इसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही सरल भाषा में अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह से छोटे छोटे से वीडियोज के माध्यम से जो है बाबू, सबसे पहले मैं आपका टेंस क्लियर कराऊंगा, फिर ट्रांसलेशन के एडवांस वर्जन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्वेल्थ का बुक, सब कुछ जो है इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो क्लासेस के सारे वीडियोज को आप क्रमबद्ध तरीके से सारे क्लासेस को अटेंड करें और नोट्स तैयार करते रहें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आगे के क्लासेस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।